अगर आप लोगों ने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखा है तो पहले वो एपिसोड्स देख लो, फिर ये वीडियो देखना, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। इसका प्लेलिस्ट आपको आई बटन या फिर एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। अब हम चलते हैं एपिसोड 3 की तरफ। शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि एक मोशन कंट्रोल गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अलार्म बजता है और मैसेज आता है कि ग्राउंड पर खतरा, हाइब्रिड्स मुसीबत में हैं, एनिमल आर्मी स्टेशन पे पहुंचे। फिर ये सब बच्चे वहां से निकल पड़ते हैं। अब हम गस और टॉमी को देखते हैं जो कि कोलोराडो की तरफ निकल चुके थे। रास्ते में उन्हें एक जगह पे बहुत से फूल नजर आते हैं जो कि पर्पल कलर के थे और टॉमी कहता है कि ये फूल वहीं पे खिलते हैं जहाँ पे महामारी आती है। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब रात हो जाती है और वो दोनों एक पुराने बस के पास पहुँचते हैं जहाँ पे टॉमी रहता था। वो वहाँ पे अपनी दवाई लेने आया था। असल में वो दवाई उस वायरस से बचने के लिए लिया जाता था। अब वो दोनों बस के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं और टॉमी गस को कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि कल कौन सा दिन है? कल ट्रेन डे है, जिस दिन एक खास ट्रेन कोलोराडो जाती है और उस ट्रेन को पकड़ने के लिए उन्हें मार्केट में जाना होगा। फिर गस सो जाता है और एक सपना देखता है जिसमें चारों ओर बर्फ ही बर्फ होता है, पर टॉमी वहाँ कहीं भी नहीं होता। अब गस नींद से जागता है तो देखता है कि टॉमी मार्केट जाने की तैयारी कर रहा था। वो गस को अपना हुलिया बदलने को कहता है और कहता है कि वहाँ सब बच्चे हाइब्रिड्स के भेष में घूमते हैं, तो अगर तुम ये सूट पहनते हो तो सबको लगेगा कि तुम एक नॉर्मल इंसानी बच्चे हो जो कि हाइब्रिड के भेष में घूम रहा है। अब हम सीधे डॉक्टर आदित्य सिंह पे चले जाते हैं और देखते हैं कि आदित्य अब उस लैब में काम कर रहा था जहाँ पे डॉक्टर ग्लैडिस काम कर रही थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉक्टर ग्लैडिस इस वायरस का एंटीडोट हाइब्रिड बच्चों के खून या उनके बोन मैरो से बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आधा जानवर होने की वजह से हाइब्रिड बच्चों के ऊपर इस वायरस का कोई असर ही नहीं होता था। और इसके बारे में उस रिकॉर्ड फाइल में लिखा हुआ था, जिस बात से आदित्य बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि वो किसी बच्चे को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, पर उसे अपनी वाइफ की जान भी तो बचानी थी। अब वहाँ कुछ लोग एंटीडोट बनाने का सामान लेके आते हैं जिनमें बहुत से लिक्विड पाउच होते हैं, जिसे देख के आदित्य घबरा जाता है। फिर आदित्य और रानी सर्वाइवर्स डे के पार्टी पर जाने की तैयारी में होते हैं कि तभी उन दोनों के बीच बहस होती है। तो आदित्य कहता है कि मैं दवाई बनाने के लिए किसी हाइब्रिड को चोट नहीं पहुंचा सकता, भले ही वो आधा जानवर है पर वो आधा इंसान भी तो है और वो तो छोटे बच्चे हैं। तो रानी कहती है कि तो तुम उन्हें बिना चोट पहुंचाए दवाई बनाने का रास्ता ढूंढो। अब वो दोनों पार्टी में जाते हैं। हालांकि वो दोनों थोड़े घबराए हुए थे क्योंकि रानी उस वायरस से इन्फेक्टेड थी। फिर पार्टी के बीच में डक नाम के एक आदमी की छोटी उंगली कांपने लगती है, जिससे सब घबरा जाते हैं और आदित्य को टेस्ट करने के लिए कहते हैं। और जब आदित्य उसका ब्लड सैंपल टेस्ट करता है तो टेस्ट पॉजिटिव आता है, यानी कि वो उस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था। अब वो लोग डक को टेप से रैप कर देते हैं और उसे उसके घर के साथ जला देते हैं। फिर स्क्रीन चेंज होती है और हम टॉमी और गस को देखते हैं। गस एक हेलमेट पहना हुआ था जिससे सबको वो एक इंसान का बच्चा लगे, और टॉमी उसे कहता है कि अगर कोई तुम पर शक करे तो तुम बोलने लगना, क्योंकि सबको पता था कि हाइब्रिड्स बोलते नहीं, और अपना कान बिल्कुल मत हिलाना। अब वो दोनों मार्केट पहुंचते हैं और टॉमी वहां पे गार्ड को 2 लिथियम बैटरी देके अंदर चला जाता है। वहां गस को कैरेमल एप्पल दिखाई देता है तो वो उस पे टूट पड़ता है, जिससे टॉमी उस पे गुस्सा होता है। अब वो उसे एक जगह बिठा के ट्रेन का टिकट लेने जाता है। इसी बीच गस बाहर जाके घूमने लगता है, तभी उसे एक लड़की पकड़ लेती है, जिससे गस घबरा जाता है और कहता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। और हम देखते हैं कि ये वही लड़की होती है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था एनिमल आर्मी में। अब ये लड़की गस को उसके साथ चलने को कहती है और तभी टॉमी आके गस को वहाँ से ले जाता है। अब टॉमी गस को ट्रेन में चढ़ाने जाता है कि तो वहाँ पे कुछ गार्ड्स कुछ बॉक्सेस को लेके जा रहे थे और गस को उनमें से टॉमी की दवाई की महक आती है। तो टॉमी गस को लेके उसी तरफ जाता है जहाँ पे एक और ट्रेन था। वो उसका ताला खोलता है तो उसके अंदर वो बॉक्सेस होते हैं। अब गस सूंघ के बताता है कि किसमें वो दवाई है और फिर टॉमी दवाई लेता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी एक गार्ड आ जाता है तो टॉमी उससे लड़ने लगता है और इसी बीच गन से गोली चल जाती है और उस आवाज की वजह से गस के कानों में दर्द होता है, जिससे उसके कान हिलने लगते हैं और उस गार्ड को पता चल जाता है कि गस एक हाइब्रिड है।
टॉमी उसको एक लात मारता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। अब गस ट्रेन में जाने वाला होता है कि वो गार्ड वहाँ हाइब्रिड चिल्लाते हुए आता है और बाकी गार्ड्स आके टॉमी और गस को पकड़ लेते हैं। अब कोलोराडो जाने वाली ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग टॉमी और गस को कहीं लेके जा रहे थे। अब रास्ते में अचानक से उन गार्ड्स के ऊपर हमला होता है और कुछ मुखौटे वाले लोग आके उनको मार देते हैं। अब उनमें से एक अपना मुखौटा हटाता है तो हम देखते हैं कि ये वही लड़की थी जिससे गस मार्केट में मिला था और यही लोग वही एनिमल आर्मी वाले बच्चे थे और वो सब बिल्कुल एनिमल्स का गेटअप लिए हुए थे जिन्हें हमने स्टार्टिंग में देखा था। शायद ये लोग गस को बचाने के लिए वहाँ आए थे। अब हम देखते हैं एक मिलिट्री का बंदा उनके जनरल को आके उस लड़की के बारे में बताता है। उस जनरल का नाम आपेट था। अब जनरल आपेट उसे पैकिंग शुरू करने को कहता है। शायद वो लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर हम वहाँ के मैप बोर्ड में उस सेफ प्लेस का पोस्टर लगा हुआ देखते हैं जहाँ जाने के लिए गस निकला था। अब यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून और प्लीज़ जाते हुए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना।